उमा सुधीर हमारे साथ हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। उमा, ये बेहद आश्चर्यजनक मामला है क्योंकि नेल्लोर में हमने देखा था कि एक बार ये घटना हो चुकी थी, उनके रोड शो में भगदड़ मची थी, 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो ये माना जा रहा था कि कम से कम दूसरी बार ऐसी घटना ना हो, इस बात का ध्यान चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी भी रखती है और प्रशासन को वही रखना चाहिए था। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर 3 महिलाओं की जान चली गई है। कल चंद्रबाबू नायडू ने एक्चुअली एक आम सभा रखी थी विकास नगर में, और वो आम सभा के लिए इंतजाम बहुत सही तरीके से हुआ था और पूरी तरह से वो सक्सेसफुल कहना चाहिए, एक तरह से था लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अगर आप देखें तो। लेकिन उसके बाद एक फ्री बी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम था जिसमें साड़ियां बंटनी थी और कुछ गिफ्ट्स बंटने थे, जिसको कि चंद्रना संक्रांति कानुका यानी कि संक्रांति के लिए साड़ियां और कुछ चीजें एक एनजीओ के साथ मिलकर तेलुगु देशम बांट थी। और उसके लिए भी इंतजाम काफी कहा जाना चाहिए कि ऑर्गेनाइज तरीके से शुरू हुआ था। 30,000 लोगों को कूपन भी बांट दिए गए थे और 24 ऐसे काउंटर रखे गए थे जहां पर ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी। 4,000 से ज्यादा महिलाओं ने ले भी लिया था और जो क्यूज बनाए गए थे, उनके लिए जो बैरिकेड्स बनाया गया था, उस पर काफी एक प्रेशर कहना चाहिए कि बड़ा, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि शायद सामान खत्म हो जाएगा और इसलिए वो लोग एकदम से वहां पे आ गए और एक बैरिकेड गिर गया और जिसमें कुछ महिलाएं गिर गईं और उसके बाद ये भगदड़ मच गई। अगर आप कहें तो चंद्रबाबू नायडू के पार्टी को जिम्मेदार क्या ठहराया जाना चाहिए? जगन मोहन रेड्डी का तो यही कहना है कि चंद्रबाबू नायडू ने कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाई है और वो चाहते हैं कि एक तरह से दिखाया जाए, जताया जाए कि उनकी जो सभाएं हैं उसमें बहुत सारी भीड़ आ रही है। और इसीलिए उनका कहना था कि नेल्लोर में भी जब वो घटना हुई तो उनका कहना था कि जहां तक उनको परमिशन थी, जो एक ट्राई जंक्शन पे वो रोड शो कर सकते थे, उसके आगे भी वो 20 या 30 फीट आगे निकल गए थे एक नैरो सड़क की तरफ, जहां पर बहुत सारा भीड़ जमा हो गया था और जिसमें कि लोग नाले में गिर गए थे और 8 लोगों की मौत हो गई। इस वाली घटना में पुलिस क्या एक्शन लेगी, इस पर काफी नजर है लोगों की, क्योंकि पहले वाली केस में भी 174 केस बुक हुई थी, लेकिन क्रिमिनल लायबिलिटी या क्रिमिनल नेग्लिजेंस की बात अब तक पुलिस ने नहीं की है। उनका कहना है कि कुछ लीगल ओपिनियन वो ले रहे हैं, कानूनी सलाह ले रहे हैं कि क्या तेलुगु देशम और चंद्रबाबू नायडू को इसमें लायबल ठहराया जा सकता है कि नहीं। दूसरी तरफ जैसे आपने कहा, पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है और पुलिस ने क्या एडिक्वेट इंतजाम नहीं किए थे, इस बात पर भी जांच तेलुगु देशम मांग रही है। और उनका कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस जब अपना यात्रा कर रहे थे, जगन मोहन रेड्डी जब अपनी यात्रा कर रहे थे, तब तेलुगु देशम रूल में थी और उन्होंने काफी इंतजाम किए थे। और उनका कहना है कि जब वाईएसआर कांग्रेस अब शासन में है तो उन्होंने अरेंजमेंट्स एडिक्वेटली नहीं की है। इसका राजनीतिक इंपैक्ट भी रहेगा। हालांकि 2024 में जब जनरल इलेक्शंस और राज्य के इलेक्शंस होने हैं, उसकी तैयारी में चंद्रबाबू नायडू ये रैलीज कर रहे हैं और उन्होंने कंदुकूर के मामले के बाद भी, बुधवार के घटना के बाद भी अपना पॉलिटिकल प्रोग्राम जारी रखा। अब एक सूत्र का कहना है कि कुछ नियम ऐसे लाए जाएंगे ताकि पब्लिक मीटिंग्स या जो रोड शो हैं वो शहर के अंदर नहीं जाएंगे, कोई खुली मैदान में जाएंगे, ताकि ऐसे भगदड़ के सिचुएशंस ना पैदा हो। बैक टू यू। बिल्कुल उमा, यहाँ पर आरोप चाहे चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री पर लगाएं, चाहे जगन मोहन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू पर लगाएं, लेकिन बात यह है कि ये घटनाएं हो रही हैं और जो निर्दोष लोग हैं वो अपनी जान यहाँ पर गंवा रहे हैं। ऐसे में अपनी जिम्मेदारियों से ये मुआवजा देकर या एक दूसरे पर आरोप लगाकर बच नहीं सकते हैं। बिल्कुल, ये राजनीतिक अगर आप एक्सचेंजेस या एक्यूजेशंस बताएं वो एक तरफ है, दूसरा लोगों को भी गुस्सा आने लगा है कि आप अपने राजनीतिक जो फायदे हैं उसके लिए आप एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन लोग, ये आप कह सकते हैं बहुत सारे गरीब लोग थे जिनको साड़ी की आशा में हजारों की संख्या में महिलाएं वहां पे जमा हुई थी और अपना साड़ी लेने के लिए बताया जा रहा है कि दोपहर से ही इस मीटिंग के लिए भीड़ को जमा की गई थी और जब तक चंद्रबाबू आए तब तक भी 4 घंटे बीत चुके थे और उसके बाद
कूपन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इनको ये साड़ियां मिलनी थी और पहली तारीख इस साल की लोग अपने परिवार के साथ बिताना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि एक गिफ्ट्स का जब मामला आता है तो लगता है कि चलो हम भी अपना ले लें, और इसीलिए इतनी सारी महिलाएं वहां पे जमा हुई थी और ऑर्गेनाइजिंग में शायद काफी कुछ कहना चाहिए कि गड़बड़ थी, जिसकी वजह से इतनी भीड़ जमा हो गई और भगदड़ मच गई और जाने चली गई।